नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। और बात करेंगे इस्लाम धर्म की कि किस तरह से इस्लाम धर्म का उदय है वो पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था और किस तरह से इस्लाम धर्म का है वो इस समय प्रचार प्रसार का कार्य है वो हो रहा है। इसके जो संस्थापक थे इस्लाम धर्म के, किन के संस्थापक हैं? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है वो हमारे पैगंबर साहब है। पैगंबर पैगंबर मोहम्मद साहब है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था, हमने कहा था कि साहब 570 ईस्वी में है वो पैगंबर मोहम्मद साहब का कुरैशी कबीले में मक्का के अंतर्गत इनका है वो जन्म हुआ था। और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने है वो समाज में सुधार की मुहिम चलाई, समाज में एकता की बात की, समाज में सुधार की बात की। लोगों ने है जो धर्मावलंबी थे, अमीर वर्ग थे, व्यापारी थे, उन लोगों ने है वो पैगंबर साहब को वहां से निकाल दिया, आप यहां से चले जाइए क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हमारे धर्म में फूट डालने का कार्य कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि 622 ईस्वी में है वो पैगंबर साहब मक्का से वो मदीना की यात्रा कर लेते हैं। मक्का से मदीना है वो पैगंबर साहब आ जाते हैं। मक्का से मदीना की है वो पैगंबर साहब यात्रा करते हैं और मदीना की इस यात्रा में है वो असंख्य लोग उनके साथ में भी है और फिर जाकर के वो एक नवीन रूप में है वो इस्लाम धर्म को स्टेब्लिशित कर सकते हैं। और इस्लाम धर्म को स्टेब्लिशित करने के बाद में हमने देखा कि साल 632 ईस्वी में है वो पैगंबर साहब की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई? और मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद संकट खड़ा हुआ कि साहब इस्लाम धर्म का है वो आगे प्रचार प्रसार कौन करेगा, इस धर्म के वजूद को कौन बचा कर रखेगा। तब हमने क्या किया कि एक खिलाफत की संस्था है वो गठित की। आपको पता होगा भारतीय इतिहास को आप पढ़ोगे ना तो हमारे यहां पर भी है वो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में तुर्की का विभाजन किया, तुर्की जहां पर एक खलीफा बाद में है वो खलीफा ने है वो तुर्की को अपना केंद्र बनाया था और तुर्की के पद को है वो अंग्रेज समाप्त कर रहे थे, खलीफा के पद को है वो समाप्त कर रहे थे तुर्की में, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ये पराजित हो गए थे ब्रिटेन से। तो फिर हमारे भारत में है वो उन मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन है वो किया गया था। 1920 में वो खिलाफत आंदोलन अगस्त माह में है वो किया गया था और भारत में एक समिति संगठन स्थापित हुआ, खिलाफत समिति है वो भारत में बनाई गई थी। ये तो खिलाफत संगठन बन रहा है लेकिन है वो खलीफा के पद को क्या कर रहे थे, अंग्रेज है वो समाप्त कर रहे थे। तब हमारे भारत में क्या हुआ कि साहब खिलाफत समिति गठित की और उसने कहा कि खलीफा के पद को समाप्त नहीं किया जाए, हम अंग्रेजों का विरोध करते हैं। और उस खिलाफत समिति में गांधी जी को बुलाया गया था, गांधी जी भी वहां गए। पूछा गया गांधी जी ने भाई क्या प्रॉब्लम है, तो आगा खान है, शौकत खान जैसे जो लीडर थे, इन लोगों ने है लियाकत अली थे, इन लोगों ने कहा कि साहब जो खिलाफत का जो पद है या खलीफा का जो पद है, हमारा जो मुस्लिम धर्म का धर्मगुरु है, सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसके पद को है वो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तुर्की के अंतर्गत है वो खलीफा बैठता था। तो हम चाहते हैं कि अंग्रेजों को ये मांग करें कि साहब खलीफा के पद को आप समाप्त मत कीजिए और हम अंग्रेजों से क्या करेंगे, इस बारे में है वो मांग करेंगे। तो गांधी जी से कहा कि साहब आप हैं वो कमान संभालो, नेतृत्व करो, हमें सजा सुझाव दो। तो गांधी जी ने बाकायदा कहा कि मैं इसका नेतृत्व करूंगा, आप निश्चित रहो। और गांधी है वो आगे जाकर असहयोग आंदोलन चलाते हैं, असहयोग के साथ में खिलाफत आंदोलन को मिलाया, हिंदू मुस्लिम एकता करके हैं वो आगे जाकर अंग्रेजों से गांधी जी आंदोलन चलाते हैं अगस्त माह में, असहयोग और खिलाफत। हालांकि बाद में स्थितियां बदल गई थी 1924 के आसपास की कि जब तुर्की के अंतर्गत कमाल जो पाशा है वो आते हैं, शासन संभालते हैं और फिर उन्होंने है कमाल जो पाशा थे, कमाल अतातुर्क जिनको बाद में कमाल पाशा कहा गया है, और उन्होंने है वो खलीफा का पद समाप्त कर दिया। इस्लाम का व्यक्ति था ये भी और तुर्की को धर्मनिरपेक्ष देश है वो घोषित किया। तो वो एक खिलाफत चलती रही थी, बाद में है वो जाकर कमाल पाशा के समय है वो समाप्त हुई। ये आपका 1924 यानी तकरीबन 20वीं सदी का है वो घटनाक्रम और हम अभी तक चल रहे हैं 6ठी सदी के अंतर्गत हैं वो चल रहे हैं। तो लंबा कालखंड है वो हम इस धर्म को है वो खंगालेंगे। अब जो खिलाफत संगठन हमने स्थापित किया, खिलाफत संगठन स्थापित किया तो उसके लिए है वो कहा गया कि साहब पैगंबर साहब का एक प्रतिनिधि बनाया जाए जिनका नाम क्या रखा जाए, खलीफा है वो रखा जाए। तो खलीफा का पद है वो हमने स्टेब्लिश किया।
खलीफा, एक नया पद है वो सर्जित किया। और हमने है वो खलीफा बनाया था, आपने मैंने बताया था कि अबू बकर है वो प्रथम खलीफा थे। अबू बकर को है वो खलीफा बनाया गया। फिर उमर है वो खलीफा बनते, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, थर्ड है वो उस्मान था, और फिर आगे जाके है वो अली आता है। आगे जाके कौन आता है? अली आता है। तो ये एक खलीफा की पद की है वो व्यवस्था चल रही थी। आगे जाके देखेंगे कि हम अली के बाद में है वो एक राजनीतिक रूप से है व्यवस्था स्थापित होती है। सैयद वंश का है वो आगे जाके खलीफा आता है, मुआविया आता है, मैंने कहा था सॉरी उमैयद वंश का आता है, मुआविया करके है वो खलीफा बनता है, और उन्होंने है वो उमैयद वंश है वो स्थापित किया था। उमैयद वंश का ये खलीफा है, और आगे जाकर राजनीति में है वो तब्दील हो जाता है। तो उनकी व्यवस्था को हम देखेंगे। उमैयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण, यानी उमैयद खलीफा और किस तरह से है वो राजतंत्र का है वो केंद्रीकरण हुआ, उमैयद वंश है वो स्थापित होता है। ये उमैयद है वो कौन सा है? ये उमैयद एक वंश स्थापित होता है, और इस वंश का व्यक्ति मुआविया है वो क्या है? खलीफा बनता है। एक तो ये, और फिर इन्होंने क्या किया कि खलीफा ने है वो आगे जाकर के अपने आप का शासन स्थापित कर लेता है, राजनीतिक रूप से व्यवस्था स्थापित। आज तक तो क्या है? आज तो खलीफा है वो केवल धर्म का ही कार्य कर रहा है। अब आगे जाकर इन्होंने धर्म के साथ साथ है वो राजनीतिक व्यवस्था का है वो खलीफा आगे जाके है वो काम शुरू कर देता है। तो ये घटनाक्रम एक बड़ा हुआ था कि जब आप देखोगे कि जो उमैयद वंश के व्यक्ति है, उमैयद वंश का है वो खलीफा होता है, और इस मुआविया ने आगे जाकर के है वो उमैयद वंश को पूरी तरह से वंशानुगण बना दिया कि मेरे बाद में मेरा पुत्र ही खलीफा है वो बनेगा, ऐसी व्यवस्था स्थापित कर ली, और राजनीतिक रूप से ये व्यवस्था स्थापित कर ली। तो उस व्यवस्था को देखेंगे, यानी किस तरह से है वो आगे खलीफा का केंद्रीकरण हो जाता है। आज दिन तक तो कोई खलीफा का केंद्रीकरण नहीं था, अबू बकर बने, बाद में और भी जो उनके अनुयायी थे, अच्छे लोग थे, उनको है वो बना दिया गया पैगंबर मोहम्मद साहब की। लेकिन अब केंद्रीकरण हुआ कि मैंने कहा कि मेरे बाद में है वो आगे वाली हमारी संतान है वो ही क्या बनेगी? खलीफा बनेगी। तब जाकर के है वो व्यवस्थाओं में केंद्रीकरण होता है, एक ही शासन में है वो शक्ति निहित होती है, और राजनीति के रूप में इस समय है वो इनका उद्भव हुआ, उसके बारे में वो देखें। तो मुआविया ने 661 ईस्वी में अपने आप को है वो खलीफा घोषित किया, और उमैयद वंश की स्थापना की जो 750 ईस्वी तक है वो चलता रहा। यानी इन्होंने कहा कि साहब उमैयद वंश की यदि बात की जाए तो मुआविया ने 661 ईस्वी में अपने आप को खलीफा घोषित किया, और उमैयद वंश की है जो स्थापना की, जो तकरीबन ये 750 ईस्वी तक ये व्यवस्था चलती रहती है। पहले उमैयद खलीफा हुए थे मुआविया, और मुआविया ने क्या किया कि साहब दमिश्क को है वो अपने राजधानी है वो बनाया। ठीक है, राजधानी ये व्यक्ति परिवर्तन कराए, दमिश्क को राजधानी बनाया। और फिर इसने क्या किया कि जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था, बाइजेंटाइन साम्राज्य कौन सा था साहब? बाइजेंटाइन साम्राज्य रोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी तुर्की के अंतर्गत। ये कहा? ये तुर्की वाले भूभाग में है वो बाइजेंटाइन साम्राज्य। बाइजेंटाइन साम्राज्य की जो राज दरबार की रस्में थे, यानी जो राजनीतिक परंपराएं थी, जैसे राज दरबार की परंपराएं क्या होती है, किस तरह से है वो शासन व्यवस्था चलाना, राजदूतों को रखना है, गुप्तचर व्यवस्थाएं रखना है, वैसी व्यवस्थाएं ये उनसे बाइजेंटाइन साम्राज्य की जैसी व्यवस्थाएं कौन अपना रहे? ये उमैयद खलीफा है, उमैयद वंश का खलीफा मुआविया है वो अपनाने का काम कर रहा है। और ऐसी पॉलिटिकल है वो ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टेब्लिश की, पॉलिटिकल राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो स्थापित की, राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था स्थापित की, ताकि क्या हो, ताकि अपने शासन व्यवस्था को वो एक तरह से चला सके। और उसने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा भी है वो प्रारंभ की, और प्रमुख मुसलमानों को है वो क्या किया इसने मना लिया, वह उसके पुत्र को है उसका वारिस से वो स्वीकार कर सके। और उसके बाद में आने वाले खलीफाओं ने भी ये नवीन परिवर्तन है वो भी क्या किए, अपना लिए, जिनके फलस्वरूप है उमैयद वंश है वो 90 वर्षों तक है वो आगे जाकर है वो जीवित रहता है। और फिर आगे जाकर हम देखेंगे कि अब्बासी जो खलीफा आते हैं वह तकरीबन 2 शताब्दी तक है वो सत्ता में आसीन रहे। यानी घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजतंत्र है वो इस समय स्थापित हो गए, वंशानुगत खलीफा को कर दिया गया।
ये खलीफा और मुआविया हुआ तो मुआविया की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र होगा, वह क्या करेगा, आगे जाके वो खलीफा बनेगा। एक तो इन्होंने ये व्यवस्था स्टेब्लिश कर ली। और आप देखिए मुआविया है वो बड़ा उस समय है वो कूटनीतिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और मुआविया ने क्या किया कि जो अपने विरोधी लोग थे उन लोगों को है वो एक तरह से मना लिया, मुसलमानों को भी मना लिया कि साहब मेरे बाद में मेरा पुत्र होगा, वो आपका क्या होगा, खलीफा होगा, और वही इस्लाम धर्म की बागडोर है वो संभालने का काम करेगा। तो ये कौन करा, ये उमैयद वंश के है वो खलीफाओं ने कर लिया था। और बाद में आगे जाकर के इसी व्यवस्थाओं को अब्बासी खलीफा है वो भी इसी को ग्रहण कर लेते हैं, आगे जाकर के है वो बहुत बड़ी एक अरब क्रांति भी होती है, फिर उनके बाद और सत्ता में परिवर्तन होता है। तो ये इन्होंने नव परिवर्तन को स्वीकार कर लिया कि साहब खलीफा के बाद उसका पुत्र होगा, वो ही नया खलीफा होगा। और इसी कारण है वो उमैयद वंश है वो तकरीबन 90 वर्षों तक है वो क्या रहा था, 90 वर्षों तक है वो इस उमैयद वंश ने एक तरह से वो आप जाके देखोगे कि इन्होंने अपने आप को है वो राजनीतिक रूप से स्थापित है वो किया गया था। तो ये एक बड़ी है वो घटना थी। आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, उमैयद राज्य अब एक साम्राज्यिक शक्ति है वो बन चुका था, और वह सीधे क्या कर रहा है, इस्लाम पर है वो आधारित नहीं था, बल्कि शासन, कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर है वो चल रहा। बड़ी बात यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि साहब जो उमैयद राज्य था अब वो एक साम्राज्यिक शक्ति नहीं रहा, तो और अब वो क्या एक जो साम्राज्यिक राज्य बन चुका था, अलग अलग भागों को है वो अपने अधीन करते हुए प्रशासन के रूप में है वो चलाने का काम कर रहा है। अब वो धर्म के आधार को है वो छोड़ रहा है, पूर्णतः इस्लाम धर्म के आधार पर है वो उमैयद राज्य चल रहा नहीं। उमैयद है वो आप देखोगे मुआविया उमैयद वंश का व्यक्ति बैठा है, खलीफा बनकर बैठा है, लेकिन उसने नीति में परिवर्तन किया कि धर्म को है के बजाय अपन क्या करें, सीधे है वो राजनीति के ऊपर कूदते और ज्यादा से ज्यादा भूभाग को है वो अपने अधीन है वो करते जाएंगे, ताकि संसाधन है वो ज्यादा हो जाएंगे, और संसाधन ज्यादा हो जाएंगे तो अपने आप को है वो शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण है वो कर सके। यानी अब इसका जो काम था धर्म से हटकर ये राजनीति के ऊपर व्यक्ति आ गया, और केवल हम कहेंगे कि साहब मुसलमानों पर आधारित है वो उमैयद राजवंश चला, तो कहेंगे कि उचित नहीं होगा, बल्कि इन्होंने है शासन, कला और सीरियाई जो सैनिकों की वफादारी उनके आधार पर है वो उमैयद राजवंश है वो चल रहा है। यानी सीरियन सैनिकों के ऊपर है वो ज्यादा क्या कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, और उन्हीं के बल पर अपने प्रशासन का विस्तार करें। प्रशासन में इन्होंने क्या किया, देखो आप आगे देखो, प्रशासन में इन्होंने ईसाई सलाहकार रख ली, और जरतुष्ट है वो लिपिक भी रख ली, और अधिकारी थे। यानी बात यहां पर ये हो रही कि जो ये उमैयद वंश वाले लोग, अब इन्होंने क्या किया कि पूर्णतः एक मुस्लिमों के आधार पर करे वो उचित नहीं, अपने को क्या करना है, हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, और यही अच्छा मौका होता है। फलत इन्होंने क्या किया कि प्रशासन में है वो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने है वो ईसाई एडवाइजर रखेगी, ईसाई लोगों को सलाहकार रखा गया कि आप है वो खलीफा को सलाहकार। अब आप तनिक विचार कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का बड़ा पदार्थ भी बैठा है और वो कहे किसी मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु को भाई मुझे सलाह दो, तो कैसे धर्म चलेगा। तो उसका इरादा धर्म का नहीं, उसका इरादा क्या है, राजनीति करने का, और राजनीति में किसी भी व्यक्ति को कहीं से लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उमैयदों ने भी यही किया, उमैयद राजवंश के जो खलीफा हुए मुआविया हुआ, इन्होंने यही किया, और प्रशासन में है वो ईसाई सलाहकार रखी, ईसाई है वो एडवाइजर रखा गया, और बाकायदा जो भी कोई काम करवाना था वो जरतुश लिपिक रखेगी, जो ससानी राजवंश ईरान से थे, उनसे तो इन लोगों को लड़ाई करनी चाहिए थी, बल्कि इन्होंने क्या किया, विपरीत किया, उनको है वो अपने शासन में है वो भागीदारी दे रहे, ताकि क्या हो, एक तरह से अपनी एकता को कायम करने हेतु ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम उमैयद शासन को है वो वैधता प्रदान करता रहा, और उमैयद हमेशा एकता के लिए अनुरोध करते रहे, और विद्रोहों को इस्लाम के नाम पर है वो दबाते थे, और उन्होंने अपने अरबी सामाजिक पहचाने वो बना ली। यानी आप देखो तो सही कितनी राजनीति यहाँ पर आ गई, राजनीति हावी हो रही है अब धर्म के ऊपर, और उमैयद वंश ने क्या किया कि इस्लाम के रूप में अपने आप की वैधता दिला दी सभी मुसलमानों से जो भी शासन में थे कि साहब हमें वो इस्लाम के लिए काम करें, चाहे ईसाई सलाहकार रख रहे हैं, जरतुश लिपिक रखे हैं, उस बात को आपको ये संदेह नहीं होना चाहिए, हमारा जो टारगेट है वो हमारा इस्लाम है, इसका विस्तार करेंगे। और जो लोग क्या करते थे कि इनकी निंदा करते थे कि साहब आप इस्लाम को गुमराह कर रहे हो, उन लोगों को इन्होंने दबा लिया कि आप तो है वो एक तरह से इस्लाम के वो निंदा कर रहे हो, आप हमारी व्यवस्था का है वो विद्रोह कर रहे हो, तो हम आपको दबाएंगे। तो उस व्यवस्था के ऊपर जो वास्तव में लोग चाहते थे
कि आप ईसाई सलाहकार और जासूस लिपिक रख करके हमारे धर्म का क्यों कबाड़ा करने का काम कर रहे हो? आप वो धर्म का बढ़ावा थोड़ी दे रहे हो, आप तो हमारे धर्म के पतन के ऊपर लगे हुए। तो जो लोग ऐसा कहते थे उन लोगों ने इन्होंने उम्मेद वंश के खलीफा है, इन्होंने क्या किया, उनको दबाकर मारने का काम किया और अपनी एक पहचान है वो अरब सोशल है वो पहचान रखी कि हम है वो एक अरबी लोग के रूप में है और सारा अरब जगत है वो मुस्लिम जगत है और यही है वो सर्वोच्च हमारी व्यवस्था होगी। आप ही में से हम निकले हुए लोग हैं, हमारी जो पहचान है वो अरब समाज है, अरबी सोसाइटी है, वो हमारी क्या है पहचान है, उसी के आधार पर हम व्यवस्था चला रहे हैं। तो ये क्या करें, ये राजनीति है वो यहाँ पर प्रारंभ हो गई है और अपने आप को है वो बढ़ावा देने का ये काम राजनीति ने किया। तो ये तो एक स्थिति थी, खलीफाओं ने है शक्ति का केंद्रीकरण किया, ठीक है, और विशेष करे उमैयद वंश के वो नेतृत्व में। अब यहाँ पर क्या होगा कि लंबे समय तक है वो रहे, कितने समय तक, तकरीबन 90 साल तक है वो हमने देखा कि ये क्या करेंगे, शासन है वो करेंगे उमैयद वंश। अब 90 वर्ष तक है वो शासन करेंगे तो क्या होगा, सीधी बात है, आप देखिए लंबे समय तक आप किसी को दबाकर शासन है वो नहीं कर सकते। आप है वो 2 साल 5 साल 10 साल कर सकते हो, 50 साल कर सकते हो, लेकिन आखिर में कब तक करेगा। यही उम्मेद वंश के वो खलीफाओं के शासन भी हुआ, खलीफाओं के साथ भी हुआ, लंबे समय तक जो लोग बोलते थे कि आप गलत कर रहे हो, इस्लाम धर्म का है वो एक तरह से विकास नहीं करो, अवरुद्ध करे, उन लोगों को आपने मार दिया। कब तक लोगों को दबाते रहो। आखिर में ऐसा समय आया कि अरब जगत में बड़ी क्रांति हुई और अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा हुए थे अब्बास, और उन अब्बास ने वो नेतृत्व किया और कहा कि ये उम्मेद वंश के लोग हैं, वो सारे के सारे फर्जी लोग हैं, इनका कोई कुछ भी नहीं है, वास्तव में तो कौन हूं मैं, पैगंबर का चाचा हूं, इसलिए इस नाते इस्लाम के ऊपर पहला अधिकार मेरा है, मैं आप लोगों का नेतृत्व करूंगा। तो आगे जाकर के है वो अब्बासी खलीफा है वो आ जाते हैं, वो वास्तव में वो मुस्लिमों का इस समय विकास का कार्य करते हैं और बहुत बड़ी ये अरेबियन जो रिवोल्यूशन थी, एक तरह से अरब जगत में है वो बड़ी क्रांति का काम है, वो अब्बासी क्रांति कर रही है। और उसी व्यवस्था को हम पढ़ेंगे किस तरह से है वो इन्होंने अब्बासी क्रांति की, किस तरह से है वो अरेबियन क्षेत्र में है वो एक रिवोल्यूशन के तौर पर मुसलमानों को है वो एक करने का काम है, वो अब्बासी क्रांति के द्वारा हो रहा है। तो ये अब्बास खान है वो करेंगे, पैगंबर साहब के चाचा हैं, तो चाचा जी आ गए हैं, अब चिंता की कोई बात नहीं है, अपने आप धर्म को संभाल लेंगे, धर्म का नेतृत्व भी चाचा जी करेंगे। तो चलते हैं चाचा जी की क्या स्थिति है, देखेंगे चाचा जी किस तरह से हैं कार्य कर रहे हैं। तो मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण, मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उम्मेद वंश को है वो भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा उम्मेद वंश था इन्होंने क्या किया, राजनीतिक है वो केंद्रीकरण किया, और राजनीतिक केंद्रीकरण की सफलता है वो उम्मेद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी कि आगे जाकर वो बड़ी क्रांति है वो अब्बासी लोगों के नेतृत्व में होती है, अब्बास है वो कर रहे हैं, जिनके कारण इनकी शासन व्यवस्था को है उखाड़ कर फेंका। और वापस में जो अब्बास आए थे, जो पैगंबर साहब के हैं वो चाचा थे, और इन्होंने कहा कि मैं हूं वो वास्तव में पैगंबर मोहम्मद की जो सिद्धांत के ऊपर है वो इस्लाम धर्म को क्या करूंगा, स्टेब्लिश करूंगा, स्थापित करूंगा, जो है आगे जाकर के हैं इनकी उम्मीदों की शासन व्यवस्था को उखाड़ कर वो फेंका। और बड़ा आंदोलन आगे जाकर के होता है, दवा आंदोलन। क्या नाम है, दवा आंदोलन। ये दवा दारू वो दवा दारू की बात नहीं हो रही, इस आंदोलन का नाम है दवा आंदोलन। अरे दवा आंदोलन क्या करेगा, आप देखोगे कि आगे उम्मीदों की जो व्यवस्था है उसको है वो उखाड़ कर एक तरह से फेंकने का काम ये दवा करेगी। दवाई होती है जो कि बीमारी फैला दी थी इन्होंने राजनीति की, और जब जब बीमारी फैलती है तब अच्छा इंजेक्शन तो दवा का लगाना पड़ेगा, अच्छी दवा देनी पड़ेगी। जब ट्रीटमेंट ही अच्छा नहीं करेंगे तो कैसे व्यवस्था चलेगी। तो व्यवस्था को क्या दीमक लग गए थे, व्यवस्था को क्या बीमारी लग गई थी, तो व्यवस्था को सुधारनी है तो चलो आंदोलन करते हैं। और वो आंदोलन का नाम क्या रखेंगे, दवा है वो आंदोलन रखेंगे और उखाड़ कर फेंकेंगे किनको, उम्मेदों को। और कौन करेंगे, ये अब्बासी करेंगे। तो चलते हैं, चाचा जी आ गए, चाचा जी अब दवा है वो देंगे। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने
उमयद वंश का उखाड़ फेंका। उमयद वंश का है वो उखाड़ फेंका। ये थोड़ी सी चीजें हैं, कोई जल्दबाजी में कोई टाइपिंग की वजह से हो गई, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। तो इन्होंने कहा कि दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन हुआ, एक व्यवस्थित आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन ने उम्मयद वंश की व्यवस्था को एक तरह से उखाड़े वो फेंका। 750 में इस वंश की जगह किसने ले ली? अब्बासियों ने है वो ले ली, जो मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उम्मयद शासन को दुष्ट है वो बताया, और ये दावा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की क्या करेंगे? पुनर्स्थापना करेंगे। और इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आई। यानी इन्होंने कहा कि साहब, राजनीतिक जो केंद्रीकरण उमयद वंश के खलीफाओं ने किया था और पूरी की पूरी व्यवस्था अपने आप में निहित कर ली थी, जनता को एक तरह से जकड़ने का काम किया, जो लोग विरोध में बोले उन लोगों को आपने मारने का है वो काम किया। जब ये काम हुआ तो उस समय वो एक बड़ा आंदोलन उभर कर सामने आया, जिसको है वो दवा आंदोलन कहा जाता है। और दवा आंदोलन है वो उमयद वंश की व्यवस्था को उखाड़ फेंका, और इस आंदोलन ने बाद में इस जो उमयद वंश की जगह एक नए वंश ने जगह ली, जिसका नाम है वो अब्बासी वंश है, वो नाम पड़ा। और अब्बासी वंश है वो इन्होंने है वो क्या कहा कि साहब, ये जो उमयद है ये क्या है? एक तरह के दुष्ट लोग हैं, और इन्होंने पैगंबर मोहम्मद के जो इस्लाम धर्म के सिद्धांत हैं उनको समाप्त करने का काम किया है, और अब हम हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो इस्लाम धर्म के सिद्धांत हैं उनको स्थापित करेंगे। ऐसा किसने कहा? अब्बासी लोगों ने वो कहा। और साथ ही इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और कल्चरल रूप से, सांस्कृतिक रूप से वो भारी बदलाव हमें देखने को मिला, और आगे जाकर के नवीन व्यवस्था है वो स्थापित की गई। अब्बासियों का जो विद्रोह है वो खुरासान यानी जो पूर्वी ईरान का क्षेत्र है वहां से बहुत दूर स्थित क्षेत्र में है वो प्रारंभ हुआ था, जहां से खुरासान से ये लोग क्या है, जहां पर दमिश्क से बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े से ये 20 दिन के अंदर घोड़ों से हैं, वो 20 दिन में कहां पर है वो राजधानी आ पहुंचे। और खुरासान में अरब ईरानियों की है वो मिली जुली क्या थी? आबादी थी, अरबी लोगों और ईरानी लोगों की, जो कौन से थे? ससानी राजवंश के थे, मैंने बताया था, मिली जुली आबादी थी। और विभिन्न कारणों से एकजुट है वो किया गया। और यहाँ पर है वो अरब सैनिक अधिकांश कहां से आए थे? इराक से आए थे, और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से क्या थे? एक तरह से नाराज थे। और खुरासान के अरब नागरिक है वो उमयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि उन्होंने करों में है वो रियायतें और विशेषाधिकार देने के जो वादे किए थे वे पूरे नहीं किए थे। एक बात तो यहाँ पर इन लोगों की आई, किनकी साहब है? जो अरब लोगों की। अरब लोग हैं वो क्यों ऐसा करें? जहां तक ईरानी मुसलमान और जो मवालियों का संबंध है, उन्हें अपने जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा, और वे उम्मीदों को बाहर निकालने के लिए किसी भी अभियान में शामिल होने को इच्छुक थे। घटनाक्रम है वो परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या जो साहब अब्बास थे, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा थे, और ये आंदोलन उनके अब्बास शाह के है वो नेतृत्व में हो रहा, और अब्बास शाह नव दवा आंदोलन है वो चलाते। ठीक है, अब जो दवा आंदोलन हमारा जो प्रारंभ हुआ था वो खुरासान से है वो प्रारंभ हुआ था, ईरान के पूर्व का भूभाग है वहां से वो प्रारंभ हुआ, और 20 दिन में है वो क्या हुए थे? ये राजधानी है वो पहुंच गए थे, यानी राजधानी आने का वो काम किया इन्होंने। उमयद वंश के उस समय खलीफा का राज था। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि जो ये विद्रोह कर रहे हैं अब्बास के नेतृत्व में, यहां पर दोनों ही लोग आ रहे हैं, अरब लोग आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, और ईरान के लोग भी आ रहे हैं, जो किसे? ससानी वंश के, जरतुश धर्म के, वे भी आ रहे हैं। चूंकि आप देखोगे कि जो उमयद वंश का ये खलीफा था, ये मैंने कहा कि केवल एक धर्म तक नहीं था, वो जरतुश लिपिकों को भी रख रहा है। तो क्या किया उसने? राजनीति का काम शुरू किया धर्म को छोड़ करके, और इन जरतुश लोगों को भी है वो शासन में लेने का काम किया था। तो वे लोग भी उनसे नाराज थे कि साहब ये हमें किसी भी तरह का है, इन अरबों ने कहा कि हमें ये टैक्स में है कोई सुधार नहीं दिया, और इसने पहले वादा किया था उमयद वंश के खलीफा ने कि हम है वो खलीफा के पद पर हैं तो आपको टैक्स में है वो छूट देंगे, आपको विशेषाधिकार है वो दिए जाएंगे, लेकिन हमें वो नहीं दिए। ऐसा किनका मानना था? अरबों का मानना था।
जबकि जो ईरान के जो लोग थे, जरतुष्ट लोग थे, जो ईरानी मुसलमान थे, ये बेसिक क्या है कि इनमें जातीयता है वो ज्यादा हावी थी, यानी जाति रूप से अपने आप को उच्च नस्ल के मानते कि साहब हमें है वो जाति श्रेष्ठ है। लेकिन अरबों का है वो, इन लोगों को क्या होना पड़ा, तिरस्कार है वो झेलना पड़ा, जिनके कारण ये भी क्या हो गए थे, उम्मीदों की सत्ता के खिलाफ हो गए थे कि उम्मीदों को जब तक शासन सत्ता से बाहर हटा नहीं दिया जाता तब तक है वो कुछ भी हमारा नहीं होगा और हमें जाति तिरस्कार है वो झेलना पड़ेगा। फलत ये जो ईरानी मुस्लिम थे ये भी है वो अरबों के साथ में है वो मिल गए और इन्होंने मिलकर के एक तरीके से है वो उम्मेद वंश की शासन व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य किया और उम्मेद वंश के जो खलीफा हैं वो उनकी व्यवस्था को पतन किया। फिर हम देखेंगे साहब अब्बासियों ने, जो पैगंबर के चाचा अब्बास खान के हैं वो वंशज थे। अब्बासी जो लोग आगे जाके सत्ता में आते हैं तो ये अब्बास खान के क्या थे, वंशज थे। और इन्होंने कहा कि हम तो पैगंबर साहब के चाचा अब्बास के वंशज हैं, तो इस कारण से तो पैगंबर साहब तो हमारे भाई थे और उनकी मृत्यु के बाद में तो एक भाई का दूसरे भाई के काम के ऊपर अधिकार होता है, इसलिए वास्तव में नेतृत्व करता कौन होंगे, हम लोग होंगे। यही जाकर के एक बड़ा जो मसला बना था और वे विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन भी उन लोगों ने क्या किया, प्राप्त किया। किसने, अब्बासियों ने वो प्राप्त किया और ये वचन देकर कि पैगंबर के परिवार का कोई मसीहा उन्हें है वो उम्मीदों के दमनकारी शासन से मुक्त है वो करवाएगा और सत्ता प्राप्त करने के अपने प्रयत्न को भी उन्होंने क्या किया, वेद है वो ठहराया। और उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने है वो जाके किया। और अंतिम जो उम्मेद खलीफा हुए मारवान को है जब नदी पर हुई लड़ाई में वो मारा गया, यानी जो अंतिम सैयद वंश का खलीफा कौन है, सॉरी ये उम्मेद वंश का मारवान। यानी बात यहां पर ये इसलिए आई है कि साहब एक बात हुई थी कि अब्बास खान जो अब्बासी थे वो अब्बास खान के वंशज थे और उन्होंने कहा था कि भाई जो इन खलीफा के जो शासन से मुक्त करवाने का काम करेगा वो पैगंबर साहब के परिवार का ही कोई व्यक्ति आएगा। तो पैगंबर साहब के परिवार का कौन है, अब्बास खान के ये वंशज है, तो पैगंबर साहब के ये परिवार के लोग हो गए और वे क्या करेंगे, इस उम्मेद वंश के खलीफा के दमनकारी शासन से हमें मुक्त कराएंगे और वो ही सत्ता हमें भागीदारी दिलवाएंगे जो उचित होगी, एक तरह से वेदता का काम करेंगे वो ये लोग करेंगे। कौन, अब्बासी वंश के लोग करेंगे। और इनकी सेना का जो नेतृत्व कर रहा वो एक ईरानी गुलाम है, अबू कर रहा है, गुलाम है अबू, तो अबू ने इसका वो नेतृत्व किया। और अंतिम जो हमारे उम्मेद वंश का खलीफा था मारवान, तो मारवान है वो नदी की लड़ाई में क्या हुआ, मारा गया और अब्बासी खलीफाओं का है वो शासन व्यवस्था स्थापित हुई और उम्मेद वंश की जो व्यवस्था थी उसका एक तरह से यहाँ पर क्या होता है, पतन है वो हुआ था। तो यहाँ तक है वो हमारा घटनाक्रम आया कि हम उम्मेद वंश की व्यवस्था को पतन तो कर चुके हैं, अब आगे जाकर के अब्बासी जो खलीफा है उसकी व्यवस्था शुरू होगी। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में है वो गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का है, पर्शियन कल्चर का है वो महत्व बढ़ा। अब्बासियों ने क्या किया कि अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडहर के निकट बगदाद में है वो स्थापित की। इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सेना और नौकरशाही का क्या किया, गठन है वो नौकरशाही का पुनर्गठन कर गैर कबीलाई आधार पर है वो क्या किया, इन्होंने सेना का एक तरह से है वो गठन किया गया। सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन है वो गैर कबीलाई आधार पर किया कि कबीलों के लोगों को नहीं दिया जाए, क्योंकि कबीलों के लोगों में आपसी है वो अंतर कले ज्यादा है। और अब्बासी शासकों ने खिलाफत की जो धार्मिक स्थिति और कार्यों को भी है मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। लेकिन सरकार और साम्राज्य की जरूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए भी मजबूर किया और उन्होंने उम्मीदों के शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोहों की परंपराओं को भी है वो बराबर कायम रखा। जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व होता था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए वो मजबूर हो। यानी यहाँ पर चीजें एक विपरीत धारा में आगे बढ़ रही।
आपने अब्बासी जो लोग थे, इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो उमैयद वंश की व्यवस्था को खत्म किया। ठीक है साहब, ठीक है, आपने अच्छा किया, उमैयद खलीफा मारवान को मार दिया, ठीक है, माना। और मारने के बाद माना था, उस समय क्या कहा था कि जो इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था कायम की है, केंद्रीकरण की है, और हम राजतंत्र को समाप्त करेंगे और धर्म को वापस स्टेब्लिश करेंगे। इस्लाम धर्म के पुनः जो सिद्धांत है, मोहम्मद शाह के पैगंबर साहब की जो सिद्धांत है, उनकी पुनः स्थापना करेंगे। लेकिन ये भी आगे जाकर के वो जो उम्मीद वंश करा, वही काम यही प्रारंभ कर लेते हैं। और इन्होंने क्या किया, सेना का पुनर्गठन किया, और वो किसके आधार पर, गैर कबीलों के आधार, कबीलों को छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि कबीले हैं वो समस्या क्रिएट करते हैं। और ज्यादातर अब्बासी लोगों का आप देखेंगे, अरब लोगों ने क्रांति में तो साथ दिया था, लेकिन बाद में शासन में अब्बासी लोग आए तो अरबों को महत्व कम दिया, ईरानियों को है वो महत्व दिया। क्योंकि ईरानी जो लोग थे, हमने देखा था ईरानी जो मुसलमान मवाली थे, उनको है वो एक तरह से महत्व दिया। पर्शियन लोगों की है वो संस्कृति इस समय है वो ज्यादा बढ़ने का काम किया, और राजधानी भी नजदीक लेकर आ गई। ईरान के पास में जो टेसिफोन नगर था, उस टेसिफोन महानगर को इन्होंने क्या किया, अब्बासी खलीफाओं ने अपनी राजधानी है वो बनाई। और इन्होंने क्या किया कि इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को एक तरह से संरक्षण देने का काम है वो अब्बासी खलीफाओं ने है वो किया था। और उम्मयद के शासन, शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोह की परंपरा को है वो बराबर कायम रखा। और इस बात का ये अक्सर गर्व करते थे कि हम लोगों ने उम्मीदों की है वो व्यवस्था को एक तरह से समाप्त करने का कार्य किया। लेकिन आगे जाकर के ये क्या करते हैं कि उम्मीदों की जगह अपनी व्यवस्था उम्मीदों की जैसी की जैसी स्थापित कर लेते हैं। आपने कहा था कि हम साहब है वो उम्मीदों की व्यवस्था, दुष्ट व्यवस्था, इसको समाप्त करेंगे, इस राजतंत्र को समाप्त करेंगे। लेकिन अब्बासियों ने है भी वैसी की वैसी व्यवस्था उनकी जैसी स्थापित करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा, क्योंकि एक पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ही भिन्न होता है। आप चाहते हुए भी उस व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। तो इन लोगों की भी मजबूरी थी कि साहब जो बड़े शासन के ऊपर नियंत्रण रखना, बड़े साम्राज्य के ऊपर कंट्रोल आपका रखना, तो आपको राजनीतिक व्यवस्था को चलाना ही पड़ेगा, अन्यथा है वो आप इतना काम नहीं कर सकते। लंबे समय तक आगे जाकर के आपका क्या होगा, पतन है वो होगा। तो ये हमारी एक समस्या आ गई थी यहाँ पर भी। आगे हम देखेंगे किस तरह से है वो खिलाफत में फूट पड़ जाती है। यहां से हम देखेंगे कि आगे जाकर के जो गजनी के अंतर्गत है वो अलग तगीन की है वो व्यवस्था स्थापित होती है। अलग तगीन है वो अगला जाकर के है वो गजनी में शासन संभालता है। और अलग तगीन के बाद में आप देखोगे कि मोहम्मद गजनी है वो इस्लाम का है वो बड़ा व्यक्ति उभर कर है वो सामने आता है। और आप देखोगे कि मोहम्मद गजनवी है, तो साहब मोहम्मद गजनवी तो भारत पर भी आक्रमण किया था, बैरा के ऊपर है वो आक्रमण किया था। जयपाल और वहां के शासक थे, राजपूतों का संगठन है मिलकर गजनवी का बाद में है वो मुकाबला करने का भी काम करते हैं। यानी 1000 ईस्वी का ये कालखंड आ जाता है जब गजनवी की हम बात करते हैं। तो गजनवी है वो भारत के ऊपर आक्रमण करता है। तकरीबन है वो 17 आक्रमण इस व्यक्ति ने है वो किए थे। और अंतिम जो इसका आक्रमण था वो आप देखोगे कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर है उसके ऊपर है वो आक्रमण किया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जाकर के इनकी व्यवस्था में है वो बड़ा परिवर्तन होता है और अन्य सशक्त लोग भी है वो उभर कर है वो हमारे सामने आते हैं। उनमें एक अलग तगीन का नाम आता है। अलग तगीन के बाद में है वो गजनी आएगा और मोहम्मद गजनी, गजनी के बाद में मोहम्मद गजनवी ये होते हैं। गजनी का जो प्रांत अफगान का ये हिस्सा है वहां से ये निकल कर आते हैं। ये लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग थे, लूट खसोट करने वाले एक लोग थे। वास्तव में ये लुटेरे लूट था, गजनवी है वो एक तरह का लुटेरा था जो लूटते इस कदर आगे बढ़ा कि भारत को है वो लूटने में इस व्यक्ति ने कोई कसर है वो नहीं छोड़ी। 17 आक्रमण भारत के ऊपर किए। अंतिम जाते जाते आक्रमण 1025 में है वो सोमनाथ पर किया। गुजरात में जूनागढ़ के पास में ये सोमनाथ है। वेरावल सोमनाथ में बहुत मोटो मंदिर से मेरे भगवान शिव जी का है वो बड़ा मंदिर है। तो वहां पर ये एक तरह से आक्रमण कर रहा है। भारी मात्रा में सोना है वो सोमनाथ मंदिर से लूट कर गजनवी है वो जाता है। जाते जाते 1025 में ये पाकिस्तान और भारत की हमारी सीमा रहती है, यहाँ से है वो खोखर के जाट है, उन लोगों ने इसको मारने का है वो काम किया, वहां पर ये मारा जाता है। तो ये एक बड़ी व्यवस्था थी इस्लाम के अंतर्गत खलीफाओं की। और किस तरह से अलग अलग खलीफाओं ने अपनी व्यवस्थाओं को है वो स्थापित करने का काम किया। जो उम्मीदों की व्यवस्था को स्थापित करके अब्बासी आए थे कि हम उम्मीदों की व्यवस्था दुष्ट है उनको समाप्त करेंगे, लेकिन आगे जाकर के इन लोगों ने भी क्या किया, उसी दुष्टता का है वो काम किया, उसी जैसी दुष्टता की व्यवस्था इन लोगों ने क्या की, एक तरह से स्टेब्लिश है वो कर दी। अब आगे जो स्थिति होगी वो होगा
कि इन जो अब्बासी खलीफा थे ये धीरे धीरे वो कमजोर होने शुरू हो जाते हैं 9वीं सदी के आसपास से। और फिर आगे जाकर के स्थिति और परिवर्तन हुई कि आगे जाकर के खिलाफत का पद है वो विघटित होना शुरू हो गया। तो ये खिलाफत का विघटन यानी खलीफा का। खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय यानी अन्य भागों में है वो अन्य छोटे छोटे सल्तनत है, छोटे छोटे साम्राज्य उदय होते हैं। और वही साम्राज्य मैंने कहा कि आगे जाकर है वो गजनी जैसा व्यक्ति उभर कर आता है। तो ये खिलाफत के एक पतन का है वो दौर यहाँ से शुरू होता है और किस तरह से आगे जाकर के खिलाफत की जो बड़ी व्यवस्था थी वो आगे जाकर है वो समाप्त हुई। तो इस तरह से मोटे तौर पर आज की जो हमारी क्लास है वो यहाँ पर हमने उमैयद वंश की जो व्यवस्था थी और अब्बासी क्रांति के ऊपर है वो हमने बात की। आगे जो हमारी बात होगी वो हमें खिलाफत के विघटन के ऊपर है वो बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद अपेक्षा है कि आपको अब्बासी क्रांति है वो समझ में आ गई होगी। क्या थी, कैसा खलीफा मुआविया है वो उमैयद वंश की राज जो व्यवस्था स्थापित करता है और उसने राजतंत्र स्थापित किया, केंद्रीकरण की शक्ति स्थापित की। जो मुसलमान उसके विरोध में बोले उनको मारने का काम किया, जनता में है वो त्रस्त थी। फिर आगे जाकर के हैं पैगंबर साहब के चाचा अब्बास खान के जो अब्बास के वंशज थे वे आगे जाकर के उनका नेतृत्व करते हैं। दवा आंदोलन चलाया, उमैयदों की व्यवस्था को उखाड़ कर फेंका। मारवान था वो उमैयद वंश का अंतिम खलीफा था, नदी की लड़ाई में मारा गया और अब्बासी खलीफाओं की व्यवस्था स्थापित हुई। और अब्बासी खलीफाओं ने कहा कि हम मुस्लिम जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के मूल जो सिद्धांत है उनकी स्थापना करेंगे और उन सिद्धांतों को आगे जाकर ये स्थापित करते हैं। तो इस तरह से मोटी व्यवस्था है वो हमारे यहाँ पर है वो जाके समाप्त हुई। तो मुझे उम्मीद अपेक्षा है आपको ये समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।